ए पराइल आता पराइल आसा जन कर राम हो पराइल आसा ए बेटवा कपाल भुलाई बिग आता बेटवा कपाल बेटवा कपाल भुलाई बिग आता आई जब तो ही हमारा लग छाता जन कर राम हो पराइल आता अलख निरंजन आयुष्मान सुहागती भगवती खुश रहोगी पाँव लागे मन्ना पाँव काटी नहीं ठाकुरायन यही वो महात्मा जी हैं। तो लाओ कौन सी जड़ी बूटी है इनके पास? ठाकुर साहब ये हमारे घर वाले हैं। ओ इन्हीं के विषय में इन्हीं की बीमारी चल रही है। हाँ बाबा जी, मैं और ये भी हमारे पति बहुत परेशान, दवा खाते खाते उब गए। ओह। अगर कोई जुगाड़ हो, कोई अच्छी सी दवा तो मेरे पति को दे दो। अरे घबराओ नहीं 5 मिनट में इनके 25 साल उम्र वाली ताकत आ जाएगी। सच कहते हो? अरे बहुत अरे तो बाबा जी देर क्यों करते हो? वो दवा जल्दी से मेरे पति को दो। सबसे पहले एक गिलास सफा पानी मंगाया जाए और भी बिस्लेरी का। ए नीले पीले की औलाद, इधर आ। जाओ यहाँ से बिस्लेरी का पानी लेकर आओ। ठीक, लेकर आओ जल्दी। और ठकुराइन साहिबा इसका ये जो भोजपत्र है इसमें तो खंड कीजिए आप अपने हाथों से। ऐसे खोल के कि ऐसे? नहीं, फाड़ दो बगल से, आप किसी भी साइड से फाड़ दीजिए। हाँ बस इसको मुझे दे दीजिए, ये बरकत रूप में रहेगी मेरे पास और बाकी का कार्य मैं बताता हूँ। अच्छा इसे मुझे रखना है। रखना नहीं है, उसी में जड़ी बूटी देकर देना है इनको। देखो ये है स्वर्ण भस्म, ये 36 जड़ी बूटियों से हमने बनाया है। और ये है अश्वगंधा जो मर्दाना ताकत में बहुत अच्छा काम करता है। आराम तो हो जाएगा ना गुरु जी? परेशान ना हो, 5 मिनट के अंदर ना मर्ज रहेगा ना मेरी रिसाला रहेगा। ठीक है बाबा जी। बाबा जी लाओ हमें जड़ी बूटी दे दो, छोटो क्योंकि आज हमें नदी पार जाना है। ओ यानी तड़ी पार अभी से जाना चाहते हो बच्चा? हाँ ओ ठकुराइन साहिबा इधर आओ, ये स्वर्ण भस्म है, थोड़ा ज्यादा हो गया, ज्यादा हो जाएगा। ये अश्वगंधा है। पानी मंगवाओ ठकुराइन साहिबा, इससे दवा काम नहीं करेगी। अरे नीले पीले जल्दी लेकर आ रे। अरे छोटुआ छोटू बल्कि इसको अपने पति के मुंह में पहले इसको खिलाओ अपने हाथों से, उसके बाद में थोड़ा सा पानी पिला दो इनको। 5 मिनट के अंदर दवा अपने आप काम करने लगेगी। आराम तो हो जाएगी ना अरे गुरु जी? परेशान ना हो, बहुत अच्छी तरीके से आराम हेलो मेरे पति देव, खा रहा हूँ यार, क्योंकि आज ये आज मेरा 25 ये साल का बच्चा सपना थोड़ा साकार हो रोमियो हमको जाएगा। दिखता है। इस दवा को खाने के बाद आज हमको नदी पार जाना है। अरे पहले मेरे पास रहो, मेरे पार पहले बाद में जाना वहाँ। अच्छा मुझसे छूटना तब जाना ना। ठीक है ठीक है।
दागा दागा बहुत अच्छे भाईजान। दागा छोटू दादा, ये सपना तेरा कभी नहीं पूरा होगा। दागा जा जा तहाँ माटी दे जाए खचुहा, तहाँ नाश हो जाए। ऐसे मन से दूसरे तत्व बिना मन सदुअन के हम रहे। आई जा गाओ, जब हमका दूसरे द्वार देखेगा तो का तू माटी देगा बरे है का? वाह भाभी जान, अब कोर्ट में गवाही हमारा भाई कैसे देगा, और उस प्रकाश को फांसी के फंदे से कौन बचाएगा? सब कहने वाले ने कहा है। छोड़ो, कहने वाले लाश उठाओ, ले जाओ ले जा रे ले जा। और अच्छे तरीके से गटर में प्रभावित करना है इसको। सुन मेरी बात, ए छटवा, जो गटर है ना उसका ढक्कन खोल, उसी में लाश को फेंक देना। याद रहे कोई देखने पाए, जितनी जल्दी होते उतनी जल्दी ले जा। ऐसे मर्द से तो न रहना ही अच्छा है जो किसी काम का नहीं साला। अरे ये मेरा नाम लीलावती है, लीलावती। और लीलावती, अगर आम का पेड़ लगाओ, आम खाने को ना मिले तो ऐसे पेड़ को काट देना चाहिए। बहुत अच्छी बात। और कहने वाले ने सच कहा है। क्या कहा? कहने वाले ने सच कहा है कि चलती हुई गाड़ी की रफ्तार ना टूटे। वाह भाई वाह। चलती हुई गाड़ी की रफ्तार ना टूटे और मर जाए बेहपति मगर यार न छूटे। अरे मेरे राजा, मैं तुम्हें पाने के लिए, अरे कहो तो छोटुआ की जान ले लूं। इसकी रहन दो, साला गरीब आदमी है, जीने दो। यही तिरा के छिनार में हरारू। ए राजा, चले अब चलो ना। पक्का? अब मुझे ठंडी लग रही अरे है। हमको भी गर्मी बहुत लग रही, ठंडी कम लगती ए कि तेरे नाम मेरे कि तेरे नाम हमने किया है जीवन अपना तारा सा। ओ जीवन अपना तेरे नाम हमने किया है जीवन अपना। प्यारी बहुत करते हैं तुमसे। ओ प्यारे बहुत हमसे। करते हैं तुमसे। जिंदगी का सहारा तुम। छूटेना कभी छूटेना। वाह भाई वाह। साथी छूटेना कभी छूटेना कभी अब तेरी यादों में खोए रहते हैं वाह भाई वाह। लोग हमें पागल हम तो तेरे ही यादों में खोए रहते हैं। लोग हमें पागल दीवाना कहते हैं और बिरहा की अग्नि में पल पल तपती है। अब तो साथ तेरी माला जगती है। तेरे बिना इस दुनिया में
ये आ गई। जिस बच्चे का मुंडन था, वो जिस बच्चे का बर्थडे था, उनकी मम्मी जी की तरफ से 40 रुपए का इनाम पार्टी हार की स्वागत करती है भैया राजे महोदय। ये आ गए बच्चे के मौसिया जी, जो कि ब्रजेश कुमार भैया, जो कि पूरे कल्लू मसीर के पूर्व निवासी है। ये 500 रुपया का घर मालिक के लिए व्यवहार पार्टी हार की स्वागत करते हैं। भागते भागते इस जंगल में आ गया, लेकिन हाँ आज इस बिहड़ में पहुंच गया हूं। अगर ऊपर वाले ने मेरी जान को बचा लिया तो कसम है हरामजादों का, जिसने मेरे लाल को और मेरी बहन का खून किया है, एक एक करके बदल लूंगा। हेलो राइटर महोदय, ध्यान दीजिए। राइटर महोदय, ये आ गए समर बहादुर भैया, जो कि पूरे सकराही निवासी है। ये 50 रुपया का व्यवहार, 20 रुपए का इनाम पार्टी हार की स्वागत करती है। क्या भगवान, अब मुझे कोई रास्ता नहीं सुझाता। इससे पहले कि वो हरामजादा एसपी मुझे पकड़ ले, मैं और दूर निकल जाता। नौजवान साथियों, वो देखो आगे बढ़ता हुआ कौन जा रहा है। चलो कमीने चाहते हैं, नहीं कमी काम कमीने चाहते हैं, नहीं कर दो काम काम। ओ डाकू डाकू, सामान तो जाना नहीं और जाने तुम्हें। दादाजी मुझे यहाँ से जाने दो। दादाजी मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। दादाजी मुझे यहाँ से जाने दो। कहाँ जाएगा? दादाजी मेरी बात तो सुनो। दादाजी और जोर की भूख दादा जी लगी है। जोर की भूख दादा जी लगी है मुझे, और हम पर थोड़ी दया की नजर की। भूख से जाने चाहती दादाजी मेरी। दादाजी कुछ नहीं चली जाएगी कि भूख से जान जाती, और दादाजी मेरे हर रोटी का एक टुकड़ा मुझे दी। ओ नाम, नाम क्या है तुम्हारा, बता दीजिए।
दादाजी सब कुछ बताओ। दादाजी कहाँ के रहने वाले हो? नाम क्या है तुम्हारा? सब कुछ बताऊंगा दादाजी। दादाजी ये बहुत मुसीबत का बारा हो दादाजी। दादाजी मेरा नाम प्रकाश है दादाजी। हाँ दादाजी, और मैं इस खैरा गढ़ का रहने वाला हूँ दादाजी। दादाजी घबराओ नहीं बेटा। जानती हूँ न जाने किस कमीने ने मेरी बहन का खून कर दिया और मेरे लाल को मेरे में से मार डाला दादाजी। लेकिन दादाजी जानते हैं आखिरकार मेरे हाथ में हथकड़ी लग गई थी मेरी बहन के खून के हिसाब से, लेकिन किसी तरीके से मैंने अपने हथकड़ी को खोलकर और हरामजादा स्त्री से छुड़ाकर इस जंगल की तरफ आ गया दादाजी। बेटा दादाजी घबराओ नहीं, अच्छे मुकाम पर आ गए हो, अच्छे मुकाम पर आ गए हो। हमारा नाम डाकू सावन सिंह है। क्या दादाजी आपका नाम डाकू सावन सिंह है? हाँ, दादाजी और आज से तुम्हारा नाम प्रकाश नहीं होगा। क्या दादाजी? नाम मैं रखता हूँ, दादाजी नाम बदल देता हूँ ये और क्या कह रहे अपने हो? गुरु का सरदार बनाऊंगा तुम्हें। क्या दादाजी? सरदार बनाऊंगा, सरदार बनाऊंगा अपने गिरोह का। और चलो हराम जादो जिन्होंने तुम्हारी दुनिया उजाड़ी है, गिन गिन कर बदला चुकाओ। तुम्हारा नाम प्रकाश नहीं होगा, आज से डाको सरदार जागीरा सिंह होगा। जागीरा सिंह, सरदार डाको जागीरा सिंह के। ये लो अपने हाथों में बंदूक और चलो, हम लोग भी पीछे हैं। दादाजी आओ हम तुम्हारे साथ चलते हैं दादाजी। लेकिन दादाजी मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ दादाजी। दादाजी जिन हरामजादों ने मेरी बहन और मेरे लाल का खून किया है उन हरामजादों को इस खैरा कर दी। हेलो हेलो अगर- स्टाफ स्टाफ, ये आगे हमारे सर्व सम्मानित हमारे बड़े भैया प्रदीप प्रदीप पाल फौजी पूरे सकराही लगा 100 की नोट में से 50 रुपया हमारे घर मालिक के लिए व्यवहार और हमारी कंपनी के लिए आ रहा है 50 रुपए का इनाम पार्टी की तरफ से। धन्यवाद। दादाजी मेरी बात तो सुनो। और आज हिमालय की चोटी से दादाजी आज हिमालय की चोटी से, दादाजी और आज हिमालय की चोटी से और फिर हमने ललकारा है और दूर हटो ये दुनिया वालों हिंदुस्तान हमारा है। दूर हटो ये दुनिया वालों हिंदुस्तान हमारा। आज और दीवान साहब, आज मैं छुट्टी लेकर अपने घर जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि काफी दिन हो गया मैंने अपने घर की खबर नहीं लिया और घर से कोई टेलीफोन नहीं आया। घर का क्या खबर है कुछ मालूम नहीं। साहब जी
आप तो छुट्टी लेके अपने घर जा रहे हैं, लेकिन मैं तो यही रहूंगा। क्यों नहीं? लेकिन हाँ, कोशिश जल्दी करना आने की। बहुत जल्द आएंगे। और कोई दिक्कत परेशानी पड़े तो मुझे तुरंत टेलीफोन करना। सर, मैं वार्निश कर दूंगा कि सर यहाँ पे ये दिक्कत है, आप आ जाइए। क्यों नहीं? क्या बताऊं, हमारे राजा ना मालूम कहाँ रहते हैं। इस समय उनका इंतजार किया करती हूँ, लेकिन वो ना जाने कब आएगा। ठीक है, मैं बैठकर अपने करेजा का इंतजार करूंगी। और बहे पुरवैया बयार हो, और बहे पुरवैया बयार हो, सखी आए ना सजन। बहे पुरवैया बयार हो, ओ सखी आए ना सजन। आएला सजनवा सखी, आएला सजनवा, आएला सजनवा सखी, आएला सजनवा। बहे पुरवैया बयार हो, ओ सखी हेलो 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 हेलो। आगे हमारे सुंदरलाल भैया गौतम, यहीं के निवासी, ये हमारे खलनायकिन के काम पर खुश होकर 10-10 रुपए का इनाम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। हेलो, ये आगे फूलचंद भैया जो कि पूरे बस्ती के रहने वाले हैं, ये 50 रुपया का व्यवहार, 10 रुपए का इनाम पार्टी हार की स्वागत करते हैं। अरे बेटा, बेटा तुम आ गए। बेटा बेटा बेटा। माँ, आखिर मैं आपके सामने बेटा ही रहूंगा माँ। मैं नहीं बैठ सकता माँ। बेटा, माँ के लिए हर बेटा उसका जिगर का टुकड़ा होता है। माँ चाहे तो अपने बेटे को आसमान पे बिठा सकती है। माँ, आपकी तबीयत कैसी है? और डैडी की क्या हाल है माँ? बेटा, मेरी तबीयत ठीक है। और माँ, ये हवेली आज सुनी सुनी लगती है मैया, और मुझे रागिनी कहीं नजर नहीं आ रही माँ। बेटा, क्या हुआ माँ? क्या बताऊं, तेरी रागिनी को जब मैं सोचती तो मेरी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। माँ, आखिर बात क्या? बेटा, तेरी पत्नी रागिनी अपने किसी यार को लेकर भाग गई। क्या कहा घर माँ? का जितना जेवरात था वो भी लेकर चली गई। नहीं माँ। माँ, अगर ऐसा करना था उसे तो मेरी बेटे की जिंदगी क्यों बर्बाद? मुझे तो यही चिंता रहती कि तेरा क्या होगा बेटा। माँ, रागिनी ऐसा कर नहीं सकती माँ। अरे उस हरजाई के चक्कर में तुम पड़े का हो। तुम्हें तो उसके नजर में प्यार दिख रहा। ये जो माँ तेरे लालन पालन की, इस पर भरोसा नहीं। अरे मैं अपने बड़े मांग की सिंदूर की कसम खा के कहती तेरी पत्नी भाग गई। माँ, हो सकता है रागिनी अपने मायके गई हो, आपने खबर नहीं किया? अगर मायके जाती तो बता कर जाती, वो गहने लेकर क्यों जाती? अरे बेटा, मैं भी नहीं जानती। मैं सो रही थी, अचानक पीछे की खिड़की से आवाज आई। जब मैं वहां देखी तो ऐसा लगा कि कुछ
कुछ लेकर कोई भाग रहा है। मैंने सोचा कोई होगा। उसके कुछ देर बाद मैं गई तो मैंने कहा बहू कहाँ हो? मेरा सर दुख रहा, थोड़ा चाय बना दो। अरे जब मैं कमरा गई तो देखा वहां सब अलमारी खुली थी, तिजोरी का पैसा गया, मेरा विवाह का जितना गहना था वो भी ले गई। अरे रंडी ले जाना ले जाती, मेरी क्यों ले गई? माँ, आखिर अब तो रात काफी हो चुकी है और रात्रि में आराम करते हैं और सुबह होने पर मैं प्रकाश के घर जाऊंगा और ससुराल जाकर वहां पर पता करूंगा कि आखिर रागिनी कहाँ गई। अरे बेटा मैं तुझे उसके घर रात में जाने ही नहीं देती, क्योंकि वो सरजाई का कोई भरोसा नहीं। वो अपने यार के साथ गए, हो सकता है तेरे पीछे 2-4 आदमी लगा के तेरे पीछे कुछ कर बैठे। अरे कोई नहीं चाहता कि उसका पति जिंदा रहे। जब उसका यार है तो अपने पति को रास्ते से हटा दे। माँ, अब जैसा भी होगा सुबह हम ससुराल जाकर खबर करेंगे माँ। ठीक है और बेटा, चलते हैं आराम। चलो आराम करो, नाश्ता करो, कुछ खा लो। उसके बाद बातें सुबह होगा। जाओ तुम चाहे जहां, लेकिन तुम्हें ना तो रागिनी मिलेगी और ना तेरा बाप झंडू बाम मिलेगा, वो भी बुढ़ा नहीं मिलेगा, क्योंकि कलावती नाम है हमारा। और कलावती लीलावती अपनी कला जब दिखाना शुरू कर देती है ना तो कला होता थी कला। और ऐसा लीलावती माया रचेगी कि देखने वाली की रूह कांप जाएगी। अभी तक तेरी पत्नी थी, उसने देखा। हाँ उसके बाद तेरा बुढ़ा बाप था, उसने देखा। ओह, अब तेरी बारी है। अगर रास्ते में तू भी आया बेटा तो भूल जाऊंगी कि तू मेरा सौतेला बेटा है। यही तो अरे जब मैं अपने पति की नहीं हुई सही है, तो तू जैसे सपोले की कैसे हो? सही है। जौने मनई के खात रही हुए सारा सामान उनके नहीं में। अगर सारा सामान खाती तो आज ये नौबत ही ना। अच्छा हाँ मलकिन, हमें एक चीज लागत है कुछ क्या? पहले से बदले लाग है। पहले से मैंने दाढ़ी वाला आदमी फंसाया है। नहीं, जब से तुम फंसाई ना वहाँ गालो निकले लागे। अरे इसी तरह कह के तेरे पे नजर लगा देता। ए तुम्हार गालो निकले लाग, तुम्हार पेटो निकले लाग, और चुतलो क्या डालूगे हराम जादो? अब मैं चलती हूँ अपने राजा के पास कि तुम संग प्रीति लगाइए सजना 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 हो रामा, तुम संग प्रीति लगाए सजना 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 हो। हाय बेदर्दी तुम सग प्रीति लगाई सजना 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 अब एक खबर आई है छपके तुम्हारे नाम से। मेरे हाँ क्या ये है? ये आ गए सुबालक जी। क्या मेरे मायके से आया है क्या खत?
अरे यार हम फिर में तो देवे भाई फिर ले। ये आ गए सुबालक जी जो कि लड़का के दादा है क्या करें दादा? और साथे में दादी बैठी यहाँ बगल में। उनका कहना क्या है? कहन मेहरिया तो बहुत देखा, कहन मेहरिया तो बहुत देखा, मगर यह तेरा हर जाई मेहरिया नहीं देखा। कौन सा कहदा? और सुन ले और का कहन, कहन जौन अपने पति का न हुए, जौन अपने बेटवा का न हुए, वो पक्की नकटिन बिहाइन है एकदम। कौन सा कहदा? बुढ़े से अगर पंगा लेगे तो खैरा गढ़ में नंगा करके मारूंगी। अच्छा एक मतलब नंगा मनाई देखे क्यों बड़ी शौकीन है। हाय बेदर्दी, हाय बेदर्दी, तुम्हें सगी पीते लगाए सजना, सजना, सजना। जय मां भवानी, जय मां भवानी। जय माँ भवानी। सरदार जी के आने का वक्त हो गया है, इंतजार करो। दादाजी आइश, मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ, कहना क्या चाहते हो दादाजी? और सुनो साथियों गौर से बात मेरी इधर, सुनो साथियों गौर से बात मेरी इधर ध्यान, और चलकर लूटो खैरा गढ़े आज है आधी। मेरी बात को, और मेरे क्या बात है दादाजी? जो आज्ञा दादाजी। दादाजी आओ हम लोग चलते हैं खैरागढ़ हवेली के तरफ। और आज इस जागीरा की डकैती उस खैरागढ़ हवेली में होगी। बोल जय मां भवानी की, जय मां काली। क्या रे, खाने पीने साले आगे रहता है, तनख्वाह के लिए आगे रहता है। क्या तब साले समझते हो कि हम पुलिस वालों की ड्यूटी क्या होती है? चाय खाना पीना हराम होता है। कहा रे सर सर का है? वही जोन कहा थी। अच्छा साहब जी, साहब जी, ये मूछी कौन कलर के रखवा है? अरे मेरी मर्जी, मैं ये करूं मैं वो करूं, जो ना करूं वो तो करूं, मगर
ऐसे भी मोछा रखो हाँ। ना रखो। अच्छा ये बताइए सर, तुम कौने देश से आवत है? हम हाँ, बिलासपुर बिलासपुर से? हो ना यार तुम क्या खाते हो? खाते, क्या बहुत अच्छी अच्छी चीज खाते हैं। क्या क्या खाते हो? जैसे कि चुरुक मटर देखा है, लाल वाला? लाल वाले चुरुक मटर देखा है, हाँ, जो झोंझ लगा के रखते हैं ना, हाँ, मैं साले को पूरा चुरुक मटर का झोंझ उखाड़ लेता हूँ, हाँ, कढ़ाई चढ़ा देता हूँ, हाँ, झरिया देता हूँ, हाँ, उसके बाद उसको तेल में तल के हाँ, फ्राई करके हाँ। चरमर उसको खाता हूँ। अरे और क्या खात हो? मेढक, मेढक कैसे खा? खड़ा खा? जैसे अषाढ़ में निकलते पीले पीले मेढक, हाँ, पीले पीले मेढक निकलते हैं। कहाँ साले अरे पेड़ के नहीं निकलते हैं, हाँ, जब बारिश होती है हाँ, तो कहते टर्रक टर्रक, हाँ, हैं? कहीं कि अरे राम हो, हाँ। कहीं मर गए हम। तो सर कैसे खाते हैं? उसको उसको बढ़िया काटते हैं, काटने के बाद उसको भी फ्राई करके मूड़ी अलग करते हैं। हाँ, उसके बाद में जो जहर है, मेढक के अंदर भी जहर है, हाँ। निकाल देते हैं। उसके बाद उसको भी फ्राई करके खा जाते हैं। सर ओका खाओ कब यहू सर जी हवलदार, ये बताओ, अभी तक एसपी सौरभ सिंह नहीं आए ड्यूटी पर? सर खबर मिली है कि पोस्टिंग उनकी आज अपने ही थाने में हुई है, और हाँ चंद मिनटों में अगर आ गए तो आ गए, नहीं आए तो हमें रेलवे प्लेटफार्म पे जाना तो पड़ेगा। ठीक है, मैं उनका इंतजार करता हूँ। जी सर, क्या बात है, आज उदास बैठे हुए हैं? कोई घटना घटी है क्या सर? क्या बताऊं? इस समय डाकुओं का इतना कहर है, ऊपर से इतना दबाव है, कुछ समझ में नहीं आता। सर, आखिर मेरे लिए क्या आदेश है? तो बात हमारी अब सुनो, अरे बात हमारी अब सुनो, सौरभ सिंह तक बात हमारी अब सुनो, सौरभ सिंह तत्काल परसों बनकर काल अब दुश्मन पर हाल। तो हुक्म बजाने के लिए इस दम हूँ तैयार। हुक्म बजाने के लिए इस दम हूँ तैयार। और हाथ हथकड़ी पाँव में पेरी लाऊं उसके। हाथ हथकड़ी पाँव में पेरी लाऊं उसके। सर आप आदेश करें, आखिर उस खूंखार डाकू के हाथ में हथकड़ी और पांव में बेड़ियां डालकर हम आपके चरणों में। शाबाश शाबाश एसपी सौरभ सिंह, तुमसे यही उम्मीद है। तत्काल फोर्स लेकर उसका पीछा करो, जैसे भी मिले उसे अरेस्ट करके ले आओ,
क्योंकि ऊपर से बहुत बड़ा दबाव है। जी सर। हवलदार सर, जीप निकालो और चलो मेरे साथ में। सर मैं भी एक बात कहना चाहता हूँ। बोलिए, क्या कहना चाहते हैं? हेलो, ये आगे बंसीलाल भैया, बंसीलाल भैया जो कि बरियारगंज के रहने वाले हैं, 50 रुपया का व्यवहार घर मालिक के लिए पाल्टी हार की स्वागत करती है। चौकीदार हाँ साहब। सामने आओ, मैं भी कुछ कहने चाह रहा हूँ। आओ सामने। क्या आज अंधेरी रात है, सुनिए चौकीदार। आज अंधेरी रात है, सुनिए चौकीदार। और चलो शहर के गश्त में लेकर के कुछ जान। क्या लेकर के कुछ जान, शहर कूचे में गश्त लगाओ। लेकर के कुछ जान, शहर कूचे में गश्त लगाओ। और चोर उचक्के मिले पकड़े, कोतवाली पे जाओ। चौकीदार ना देर लगाओ, फोर्स जल्दी ही बढ़ाओ। सावन डाको ना बच के जाने पाए, और चंबल घाटी में है ठोसरी, चल के आगे लगाए। मैं चंबल घाटी जो डाकू सावर है, मैंने प्रतिज्ञा कर रखा है कि मैं जिंदा या मुर्दा सावन डाकू को अरेस्ट करके न लाया तो मैं अपना मुखड़ा नहीं दिखाऊंगा। सर, एसपी सौरभ सिंह गया है जवानों को लेकर। मुझे उम्मीद है कि वो जरूर सावन डाकू को पकड़ के लाए। सर आपका काम खत्म हो गया। मैं चलता हूँ ऑफिस की ओर, और तुम थाने की देखना। सर मैं जेल में ही रहूंगा। साथियों, आओ आओ, हम लोग बहुत जल्द इस खैरागढ़ हवेली में प्रवेश खबरदार जागीरा, भागने की कोशिश मत करना, वरना आज हमारा निशाना नहीं चुकेगा। कौन है रे हरामजादा? जागीरा, मैं एसपी सौरभ सिंह, और हमारी बात को ध्यान से सुन। हरामजादी, एसपी के बच्चे, आज ये जागीरा इस खैरागढ़ हवेली को लौट कर चला जाएगा, और तुम लोग ऐसे देखते रह जाओगे। तो गोलियां दो चला मेरे जाबाज, तुम गोलियां दो चला। गोलियां दो चला मेरे जाबाज, तुम जिंदा बच करके जागीर जाए नहीं। धमकियां मुझको देता कमीना खड़ा, खौफ दिल में हमारा उठाए। और एसपी साहब, यहाँ से तुम जाओ चले। एसपी साहब, एसपी साहब, यहाँ से तुम
चले दुनिया भी मेरा कुछ न कर पाएगी। लूट कर खैरगढ़ को मैं जाऊं चला, पुलिस वाले मेरा तो राइफल को संभालो और मेरे नौजवान राइफल को संभालो। और राइफल को संभालो मेरे नौजवान। उड़ रहे डाकू जागीर के ललकार को चल करके अपनी फौज आगे बढ़ो। इंस्पेक्टर का है बस खबरदार, यही चले जाइए, बस है खबरदार। बाईस खबरदार यही और चले जाइए, वरना अंजाम इसका बुरा पाएगा। भाग जाओ कमीनों और यहाँ से अभी, वरना मुल्क के अदब। हरामजादे तो इस जागीरा का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और आज ये जागीरा इस खैरागढ़ की हवेली को बर्बाद करके चला जाएगा। आ दादाजी आ हम लोग चलते हैं। अपने आप को मेरे हवाले कर दे। एसपीसी मेरा पीछा करना छोड़ दो, अन्यथा तुम अपने जान से हाथ धो बैठोगे। एसपी साहब चुपचाप हमारा पीछा करना छोड़ दो। एसपी साहब अपने कदम रोक ले, जागीर अपने जागीर अपने कदम रोक ले। एक प्रति कदम को बढ़ाना नहीं। सौरभ सिंह को तू अच्छे से पहचान ले, चूक सकता हमारा निकारा नहीं। आराम से जागीरा सौरभ सिंह और सौरभ गोली नहीं दूसरी मारना। सौरभ गोली नहीं। सौरभ गोली नहीं और दूसरी मारना। मारना है तो सीने पर मारना। घर से जाया है तू कर ये माँ का तेरी, आ मुकाबिल मेरे कर मेरा सामना। दादाजी आ मेरे साथियों, जागीरा के पैर में गोली लग गई है, वो बचकर जाने न पाए। ऐसे आओ मेरे नौजवान साथियों, जागीरा अपने कदम रोक ले, वरना बेमौत मारा जाएगा। सौरभ सिंह नहीं, मेरा पीछा करना छोड़ दे। अगर बहादुर है तो इस जागीरे के सीने पर गोली चला। एसपी सौरभ सिंह अगर मर्द है तो आप मेरे सामने और सामने से आकर चला मेरे सीने पर गोली। आओ मेरे जागीरा। अरे दीवार के बच्चे चले जाओ, चले जाओ, अपनी मेहरिया को राणा मत करो, जाओ। और एसपी साहब तुझे तेरी मां की कसम है, अगर गोली चलाना है तो इस जागीरा के सीने पर गोली चला। जागीरा चला सीने पर गोली चला। चलो शरफ सिंह गोली सीने पर चला। चलो ये मर्द का बच्चा है जागीरा, पीछे ले जातेगा। चलो एसपी साहब तुम्हारे हाथ के काटते चला सीने पर गोली चला। एसपी साहब क्या बात है? आइश ये क्या? ये लॉकेट कहीं
कहीं तुम प्रकाश तो नहीं? सच बता दो जागीरा, सौरभ सिंह, कहीं तुम प्रकाश तो नहीं? सौरभ सिंह, तूने बहुत अच्छी तरीके से पहचाना है। ये जागीरा वाकई में प्रकाश ही है, जिसे इन हरामजादों ने तड़पा तड़पा कर मारा है। लेकिन सौरभ सिंह, प्रकाश, सौरभ, आखिर आखिर आप सचमुच में प्रकाश है तो ये बताओ कि आखिर आखिर मेरी पत्नी रागिनी कहाँ है? हाँ? नहीं, हाँ प्रकाश, नहीं सौरभ, भूल जाओ इसको, क्योंकि मेरी बहन रागिनी का खून हो गया। कौन कमीने ने मेरी बहन का खून कर दिया, और बहन के खून के हिसाब में प्रकाश को हत्या कर दी। प्रकाश, आखिर आखिर मेरी पत्नी रागिनी का खून किसने किया? प्रकाश, मैं तुम्हें भरोसा दिलाता हूँ और कानून पर भरोसा रखो, मैं उस कातिल को फांसी के फंदे तक पहुंचा। सौरभ, जानते हो पहली जब तुम्हारी विदाई हुई तो मैंने किसी तरीके से कर्ज लेकर के कुछ रुपए इकट्ठा किया, तो मैं तुम्हारी हवेली में गया। इसलिए मैंने सोचा कि वो बड़े लोग हैं, कहीं मेरी बहन को सताए ना दहेज के कारण, इसलिए मैंने रुपए को लेकर तुम्हारी हवेली में पहुंचा। और जब तुम्हारी हवेली में पहुंचा तो जानते हो उस वक्त मेरी बहन रागिनी की लाश तुम्हारी हवेली में मिली। हाँ सौरभ, मेरी बहन रागिनी की लाश तेरी हवेली में मिली। उसे ले जाए कौन कमीने ने आखिर खंजर से उसका सीना छीन दिया था। आखिर प्रकाश, अगर मेरी हवेली में लाश मिली तो मेरी पत्नी का कातिल कौन हो सकता है हवेली में? ये तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन सौरभ सिंह, मैं तुझे यकीन दिलाता हूँ, मुझे यहाँ से जाने दो, मैं उन हरामजादों को जरूर ढूंढ निकालूंगा। नहीं जागीरा, तुम यहाँ से नहीं जा सकते। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ, कानून पर भरोसा रखो, मैं उस कातिल को फांसी के फंदे तक जरूर पहुंचाऊंगा। देख, तेरे पीछे हमारे सभी। आपने कोई कोशिश की भागने की तो मुझे फर्ज को मानकर गोली ऐसे चलाना पड़ेगा। तुम्हारे पीछे देख, जरा गौर से मुड़कर अपने पीछे देख। मेरे पीछे दीवान, देखो जागीरा फिर निकला और वो जाने न पाए। दीवान साहब, चलो उसके पीछे। आओ मेरे वाह भाई वाह, तुम लोगों को ठंड नहीं लगती का यार? ना जाने हमारी भाभी जान कहाँ है, और इस ठंड में वो भी हमारा साथ छोड़ रही है। छोटुआ, अरे ओ छोटुआ, आओ आओ भाभी जान। कहा रे, मैं आवाज दिया तू कहा था? ये सब कुछ वही बात है। चले गए तो बाबू कहा रे? फाटक, पहले वाले फाटक तो गए थे देखने, क्या देखने रे? कोई जैसे आवाज लगा रहा था, हाँ, वहां गया,
भाग गया साला। क्या रे क्या भाभी जान? पागल, सुन मेरी बात। जब तिजोरी तिजोरी सब खाली हो गई तो कहाँ से तुझे माल पानी दूं? या मरहबा चिरही बोलत है, आवाज क्यों बलवारे मनई मरे। साले यहाँ बड़वार कौन है रे? हम ही लोग हैं। सबसे बड़े आदमी के हमका देखा तोहरे अलावा। अरे साले हमको मरने का मन आता है क्या? ए बाबू, मरहबा चिरही बोलत है, अच्छा खानो खोदो खनो खोदो, और ये सबसे बड़ा। तो यही साले को मर जाने दो। भाभी जान आप क्या कह रही थी? सुनो मेरी बात, अपनी तिजोरी खाली हो रही है ओ और अगर ऐसा ही चलता रहा हाँ। तो एक दिन हम और आप रोड पे आ जाएंगे। वाह भैया। इसलिए मेरी मानो तो चलो इसी वक्त कहाँ? रागनिया के घर। ओ अभी रागनिया के घर वालों को ये भी नहीं पता है कि रागनी मार दी गई है और इसका बेटा साला जेल चला गया है। चलो उसके घर, और वो बुढ़िया होगी बिमलवा। अगर जब तक पैसा ना दे, हाँ। पैसा दिया तो ठीक, नहीं दिया तो उसके घर का सारा सामान लगाओगा। आओ देर किस बात की, हम लोग चलते हैं, गाड़ी में सारा माल भरवा लाते हैं। चलो उस बिमला के घर और आज तबाही मचा देते हैं शादी का। अरे हमारे साथ चलिए। मेरा बेटा प्रकाश रागिनी के ससुराल गया है, ना मेरा बेटा प्रकाश आया, न कोई खबर। हेलो हेलो, ये आ गए अनिल भैया जो कि ग्राम बिन्नाव के रहने वाले हैं। हमारे घर मालिक के लिए 200 रुपया का व्यवहार और 10 रुपये का इनाम पार्टी धन्यवाद के लिए। ना मालूम है मेरा बेटा प्रकाश कहाँ है, मैं उसे कहाँ ढूंढूं? कुछ समझ में नहीं आता कि मैं अपने बेटे को कहाँ ढूंढूं? जमींदार साहब, इस गरीब के घर क्यों आए हो? ए बिमलवा, तेरी आरती उतारने हम लोग आए हैं। बोल, मेरे दहेज का पैसा कहाँ है? दहेज? मेरे पास खाने तक के लिए कुछ नहीं है, दहेज कहाँ से दूं? तो क्या और मुझे खाने तक को सहारा नहीं।